बात को कहती हूँ, सुख की तमन्ना थी। आसक्ति क्या है? आसक्ति एक सुख है। आप किसी से भी अटैच होते हैं, जरूर वहां से कुछ सुख मिल रहा होगा। तुमने विश्वास देखा और तुम अपने को देखो कि क्यों मेरी आसक्ति हुई। धन में, दौलत में, मर्यादा में, घर वालों में क्यों आसक्ति होती है? जरूर तुमको कुछ वहां से मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है? तुम अपना सुख अगर हटा लो तो आसक्ति नाम की चीज है ही नहीं। जो ज्ञान जिस तरीके का है वैसे लो, जिस तरीके का ज्ञान है। क्योंकि हम अटके हैं ना। आज मेरा दिल तुम सब में अटक जाए तो उसमें कोई ना कोई रीजन होगा ना। कहीं ना कहीं से कुछ आप लोगों से मिल रहा होगा मुझे, तभी मैं आसक्त हो गया। धन से, दौलत से, सुख की इतनी बड़ी तमन्ना है कि कहीं ना कहीं से वो सुख मिलता है, तभी हम अटैच हो जाते हैं। लोग अकेले भक्ति क्यों नहीं करते भगवान की? इसीलिए क्योंकि सांसारिक सुख की प्रीत है। बहुत कुछ संसार का सुख चाहिए और अपने आप को इतना सफिशिएंट नहीं समझते कि मैं रह सकूंगा भगवान के प्यार में। सुख एक ऐसी चीज है, गुरु नानक साहब की वाणी पर ध्यान दो। सुख के खातिर जो भी हमारा कारण है, कहीं न कहीं से सुख है। सुख के खातिर जोड़ी माया, इतनी अज्ञानता है। सुख के खातिर जोड़ी माया, पर सुख तो हाथ न आया। जिस कारण सुख उपजे मन में, वो साहिब विसराया। भगवान को भूलकर माया में सुख समझा। माया तो आने जाने वाली, कभी मुझे सुख देगी, कभी किसी और को, कभी इसको, कभी उसको अटका देगी। जो हमारी जड़ है संसार से अटकने की, अटैचमेंट की, वो कहीं न कहीं से सुख है। कुछ मुझे उसमें से चाहिए, तभी वो अटैच हो गया। कहीं न कहीं से, जैसे आपको किसी की सेवा करने में सुख मिलता है तो आप उसकी सेवा कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे आपको कितना भी दर्द दे। जैसे बच्चों की माताएं सेवा करती हैं, बहुत करती हैं सेवाएं, तो उस सेवा से उसको बड़ा सुख मिलता है। माँ को कभी छोड़ती नहीं है उसकी सेवा को। जहां से भी आप सुख मिलेगा, खाने से, पीने से, सेवा करने से, धन बटोरने से, सारी दुनिया सुख के पीछे है। विश्वास तो तुम लोगों ने सत्संग सुनने के बाद ये अक्षर सुने हैं, और तो कोई बात नहीं। उन्हीं अक्षरों को, ज्ञान के अक्षरों को पकड़ के ज्ञान के समय बोलते हो, पर अपना निवारण करो कि जहां से उत्पन्न कारण ढूंढो। कोई कारण है, जैसे तुम भजन गाता है कि भगवान श्री कृष्ण आए, कोई कारण होगा, कहते हो ना, भजन वो गाते हो। तो इसमें क्या कारण है कि आपकी अटैचमेंट हो जाती है? सुख मिल रहा है। हर जगह सुख। अब जैसे ये सत्संग ही है, निष्काम सेवा एक ऐसी है जो हम, इसमें न सुख है न दुख है, पर आपका मेंटल क्रिएशन है। क्योंकि जब मैं सत्संग जाता हूँ बड़ा अच्छा सुख मिलता है, सत्संग में आना बंद हो गया तो फिर दुखी हो गए। तो ये आपका क्या है? सुख का एक्सट्रैक्शन। सत्संग तो है आपके साथ, आप चाहे करें या न करें, आप चाहे सुने या न सुने, पर आप उसमें अटैच हो गए। कब खुलेगा सत्संग, कब खुलेगा सत्संग, कब मुझे बुलाएंगे, कब मुझे बुलाएंगे, ये आपकी अटैचमेंट, ये आपका सुख का क्रिएशन है। मुझे नहीं आने दे रहे हैं, उसको आने दे रहे हैं, उसके साथ ये बात है, सारा दिन सुख। सत्संग तो आप जहां बैठे हैं वहां आपके पास सत्संग है, पर सुख की तमन्ना वो कहां जाए? तुम कहीं भी ढूंढेगा, अपने अंदर ढूंढो, तुमको कुछ मिल रहा होगा, कहीं न कहीं से मिल रहा होगा। माता हमेशा कहती थी 5 रुपया मिल रहा होगा तभी तुम्हारी कोई सीढ़ी चढ़ के आएगा, वरना तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। सीधा बोलता था। कहीं न कहीं से तुम अपने अंदर खोजना करो, सुख चाहिए।
उसमें बहुत सारी बातें हैं, दुनिया अच्छा समझे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पुण्य मिलेगा। अब दान क्यों करते हैं लोग? ये नहीं कि ये गरीब है इसको हम सुखी कर दें, दान इसलिए करते हैं कि इसका पुण्य मुझे मिलेगा, ये दान है। वरना दान कोई क्यों करेगा? दान करना एक पुण्य का काम होता है, तो सब लोग दान करने ही लगते, पुण्य बटोरा। पर अभिमान जो करते हैं, नरक मूल अभिमान, जो अहंकार है हमारे अंदर, वो उसको कौन निवारण करेगा? दान करना तो बहुत अच्छी बात है, पुण्य है, मगर जो अभिमान आता है उसको कौन हटाएगा? मैं अच्छा, मैं इतना दान किया, सब लिस्ट बनाते, इतना दान किया। बिल्कुल सच्ची बात है। हमारा सत्संग सारा है भाव का, न कि भीड़ का। तुम भीड़ समझता है तो सत्संग अच्छा समझता है, नहीं। एक हो या दो हो, पर भाव होना चाहिए सत्संग में। भावना नहीं बैठी, 100 बैठे हमारे पास, क्या फायदा? एक के भी भाव नहीं है। लोटे तो ड्रम में सबने डाल दिए, मगर दूध के नहीं, पानी के, तो क्या फायदा? तुम अपने से पूछो, भाव से सत्संग है, भावना से सत्संग है, न कि भीड़ में सत्संग है। जानने की कोशिश करो, ये सुख मुझे मिल रहा है, सारे संसार में सुख ढूंढते ही रहते हैं सुख, और सुख और दुख में फर्क कर दिया। ये दुख है, मन की मर्जी पूरी हो तो सुख, न पूरी हो तो दुख। उसको दुख कहते हैं, उसको तो मूड ही ऑफ हो जाता है। कोई तुम्हारी बात न तो माने, पर हुक्म नहीं समझता है। ऐसा हुक्म होगा, ये कभी नहीं। हुक्म तो पहचानता ही नहीं है कोई। सारा दिन क्रिटिसिज्म, यहाँ नहीं आया, वहां आया, वो आया, ऐसा आया, प्यार कम है, फलानी कम है, ये कम है, सारा दिन। और है अंदर में इच्छा, हुक्म नहीं देखते हैं। जहां हम हुक्म देखते हैं, इच्छा कभी पैदा ही नहीं होती। सुख दुख में फर्क ही नहीं हटा दिया है। अपनी इच्छा पूरी हुई तो सुख, नहीं पूरी हुई तो दुख। तो हम ही ने तो दुख सुख बनाया। ये मन अंधा समझता नहीं है। ज्ञान कितना भी, ज्ञान सुनने से होता नहीं है। बरसों से सुन रहे हैं, पर एक आधी कोई बात अपने दिल से लगाए तो पता चल जाए। भरतरी की बात तो भले है, मगर आप जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से नहीं है। अटैचमेंट थी क्योंकि सुख था। माँ क्यों अटैच है बच्चों से? क्योंकि बच्चों की पालना पोषण में सुख मिलता है, इसीलिए वो उससे अटैच है। बड़े होके होनहार बनेगा, उसको सुख मिलेगा, उसकी प्रशंसा होगी। वरना निष्काम सेवा थोड़ी ना है। चाहे अपना बच्चा है तो भी निष्काम सेवा नहीं है, सकामी सेवा है। तभी तो दुख सुख उसको मिलता है सारा दिन। सारा दिन दुखी कभी होती रहती, कभी सुखी, कभी आंसू बहाती है, कभी हंसती है बच्चे के साथ। तो सारी दुनिया तो इसी में पड़ी है, मेले जमेले में। और मन बीच में तमाशा देखता रहते। और क्या बात है? बोलिए बोलिए, सब लोग बात करिए। सुनो, यहां से भी सुख न लो, फिर तुम, वही तो मैंने बोला, आप सत्संग से अटैच हो गए, सुख ले रहे। मैंने आपको मना कर दिया मत आइए, या सत्संग बंद है, बारिश है, कुछ है, ठंड है, मैंने बंद कर। अब आप दुखी होंगे, अब आप दुखी होंगे। तो ये भी सुख क्यों लेता है? सुख अगर तुम लेता है, तुम स्वार्थी है। आर्थिक कहीं ना कहीं से अर्थ निकल रहा है, कोई मतलब सिद्ध हो रहा है, तो सुख ले रहा है। ये थोड़ी ना कि तारीफ करके बताते हैं कि सत्संग में सुख है। सत्संग में सुख नहीं है, और न दुनिया में दुख है। तुम लोग तो बोलते हैं सत्संग में सुख है, उधर जाते हैं तो दुख है। तुम्हारी तो अभी भेद दृष्टि है। न उधर सुख है दुख है, न इधर सुख दुख है। सुख दुख मेरे ख्यालों में है। जब दुनिया अच्छी लगती है तो दुनिया से बन के बैठ जाता है, जब सत्संग अच्छा लगता है तो सत्संग से बन के बैठ जाता है। घर में शादी ब्याह होती है तो कैसे चला जाता है उधर, तो उधर क्या दुखी होके बैठता है, बड़ा सुख लेता है। इधर भी सुख लेता है, आता है, उधर भी सुख लेता है। सुखों का कीड़ा है।
पर ये नहीं बटोरता, कहता है हुक्म ऐसा है, आज हमारा यहाँ पाठ है, कल हमारा कहीं और है। हुक्म नहीं समझता, फिर भी दुख सुख देखता है, मान मर्यादा देखता है, आसक्ति देखता है, पर ये नहीं देखता भगवान ने हुक्म से यहाँ बिठाया, कल हुक्म से वहां बिठाएगा। न यहाँ मुझे कुछ चाहिए, न वहां मुझे कुछ चाहिए, मैं तो हुक्म का बंदा हूं, इधर बैठूं या उधर बैठूं। समानता कहाँ हुई? मन से, अभी तक मन से जुड़े हो। मैं आपको बार बार सच्ची बात बोलती हूँ, मन माना वो ख्याल जो आपका आपके शरीर से जुड़ा है, जो आपके शरीर से आपका कोई भी ख्याल जुड़ा है उसको हम मन कहते हैं। आप खुद अकेले में बैठ के देखो, सारा दिन मन तुम्हारे ही शरीर की बातें करता रहता है। और जब हम गुरु करते हैं, दिल से गुरु करते हैं, तो हम शरीर को कभी मानते ही नहीं, शरीर की बात नहीं। भगवान